मालदीव्स दुनिया का सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत द्वीप का समूह। हेलो फ्रेंड्स, मैं एल्विन आडम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पर। आई होप एवरीवन इज हैविंग बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ। मालदीव्स इंडियन ओशियन में बसे सबसे छोटे देशों में से एक है। मालदीव्स का कैपिटल है माले और यहाँ पर रहने वाली मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है। मालदीव्स सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि ट्रेन नहीं, बस नहीं, बल्कि फेरी के इस्तेमाल से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। मालदीव्स आजकल हम भारतवासियों और कई एशियन कंट्रीज के लिए एक ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। यानी कि हर भारतीय लड़के लड़की का एक सपना सा बन गया है कि भाई हमारा हनीमून तो हम मालदीव्स में ही मनाएंगे, क्योंकि मनाएं भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत जगह है। और एक तरीके से देखा जाए तो हम जी ही इसीलिए रहे हैं ताकि एक अच्छी आज़ादी, एक सुकून, एक सुहानी सी जिंदगी और कुछ लम्हे बिता सके। मालदीव्स में टूरिस्ट अट्रैक्शन कई तरीके के हैं, जिसमें से एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वाटर विलास। वाइट सैंड, क्लियर बीचेस, अलग अलग तरह के वाटर एक्टिविटीज जैसे कि स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, अंडर वाटर वॉकिंग, कैरियाकिंग, कई तरीके की अलग अलग वाटर एक्टिविटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सुपर बजट के अंदर आप मालदीव्स की ट्रिप कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप सब अपनी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि भाई आखिर इस जिंदगी में कोई ना कोई खूबसूरत जगह तो हम सबको जाना ही है। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ट्रैवल के लिए जाने से पहले एक ट्रैवल आइटनरी बनाना। इंडिया से मालदीव्स जाने के लिए बेसिकली दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है फ्लाइट से और दूसरा रास्ता है क्रूज से। अब ये डिपेंड करता है स्ट्रिक्टली कि आपका बजट क्या है। हम यहाँ पर दो जनों की, यानी एक एवरेज सब जगह पे एक कपल जाता है, तो एक हम कपल के वे में ही ट्रैवल कॉस्ट निकालेंगे, यानी दो जनों की कॉस्ट निकाल के आपको मैं बताता हूँ। तो अगर एक कपल का बजट है 1 से 1.5 लाख रुपए, तो उनको फ्लाइट के मोड से मालदीव्स जाना एक ईजी ऑप्शन पड़ता है। वहीं पे अगर आपका हनीमून बजट या फिर मालदीव्स का ट्रैवल बजट 2 से 2.5 लाख रुपए है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रूज शिप के थ्रू जाएं, क्योंकि क्रूज शिप के थ्रू जाने में एक अलग ही आनंद है। क्रूज शिप आपको कोची पोर्ट पे मिलेगी और वहाँ से 4 दिन के आसपास, 3 days 4 nights के आसपास का टाइम लगता है, जिसके अंदर आप पूरा टाइम आप क्रूज पर होते हैं और क्रूज के थ्रू ही आप मालदीव्स पहुँचते हैं। ये यानी इंडिया से लेकर मालदीव्स तक का क्रूज है। पर आप ऐसा मत सोचो कि क्रूज पर आप बोर हो जाओगे, क्योंकि क्रूज पर आपको अपने आप में बिजी रखने के लिए काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि क्रूज ही ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस है। आसपास इतना खाली समुंदर, इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतना हसीन नज़ारे, ये अपना तो टाइम वैसे ही निकल जाता है। प्लस आपके लिए वहाँ पर कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको 16वें 17वें फ्लोर के ऊपर एक स्विमिंग पूल मिलेगा। अलग अलग नीचे क्लब हाउसेज हैं, पोकर हाउसेज हैं, कई तरीके के सिंगिंग शोज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शोज। क्योंकि ये जो क्रूज शिप है, ये क्रूज शिप सिर्फ इंडिया से मलेशिया नहीं, ये इंडिया से सिंगापुर भी जा रहे होते हैं। अलग अलग इनकी डेस्टिनेशन है। हम तो जैसे ट्रेन पकड़ते एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, वैसे ही हमने कोची से मलेशिया के लिए क्रूज पकड़ लिया। अब क्रूज पे कितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये तो आप खुद ही इन फोटोज़ में देखकर समझ पा रहे हैं। एक क्रूज की औसतन कॉस्ट आती है करीबन 25,000 रुपये पर पर्सन की, यानी कि एक कपल की 50,000 रुपये। तो अगर आपके पास बजट है 2 लाख का, 2.5 लाख का, तो मैं सजेस्ट करूँगा इस मोड को आप एक टाइम तो यूज़ करें ही करें। आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस और एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब अपन बात करते हैं जिनको एक बजट ट्रिप करनी है, या फिर वो चाहते हैं बिना ज़्यादा खर्चा करें मालदीव्स का एक भरपूर आनंद लेके आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नियरेस्ट कनेक्टिंग एयरपोर्ट से एक डायरेक्ट फ्लाइट बुक करनी है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव्स की। ठीक है। अब जैसे ही आप ये बुकिंग करेंगे, तो ये बुकिंग की कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी, ये बुकिंग की
कॉस्ट है 20,000 रुपये पर पर्सन, आना और जाना दोनों मिलाकर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10-11,000 रुपये एक साइड का पड़ता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बुकिंग कराने से पहले इट्स बेटर आप कई वेबसाइट्स पे उसको सर्च करो, यानी कि आप वेगो देख सकते हो, मेक माई ट्रिप हो गया, ट्रैवल डेस्क, कई डिफरेंट गूगल फ्लाइट्स एक्सेट्रा साइट्स होती हैं। आप 2-3 पे कंपेयर करो, जहाँ बेस्ट रेट मिले वहीं पे बुक करो। बेस्ट बात तो ये है कि मालदीव्स जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मालदीव्स देता है आपको वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आप वहाँ पहुँचेंगे, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ करेंगे और डायरेक्टली वीज़ा मिल जाएगा। और काफ़ी कंट्रीज़ को मालदीव्स दे रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया को ही दे रहा है। तो आप बाहर भी किसी कंट्री से देख रहे हैं और आना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलेगी। मालदीव्स में ऐसे तो कई आइलैंड्स हैं, परंतु जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की मेन बात करते हैं, या फिर इंडिया से जो मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो सब जाना पसंद करते हैं माफूसी आइलैंड, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा समूह है जहाँ पे कई अनेक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, परंतु आपको क्या है, एयरपोर्ट उतरने के बाद किसी एक आइलैंड पे जाना है, तो सबसे अच्छा बसा हुआ सबसे सुंदर आइलैंड जो वहाँ का है वो है माफूसी आइलैंड। कोशिश करें कि जब आप इंडिया से वहाँ जाएं तो आप अपनी फ़्लाइट कुछ इस तरह मैनेज करके चलें कि आपको 2 बजे तक आपकी फ़्लाइट माले एयरपोर्ट पे उतार दे, क्योंकि 2 बजे जब आप एयरपोर्ट से उतर के बाहर आएंगे तो अब आपको माले एयरपोर्ट से माफूसी आइलैंड तक जाना है। कोशिश करें कि आपकी फ़्लाइट लगभग दोपहर 2 बजे तक माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ जाए, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा माले टू माफूसी आइलैंड का सफ़र। माले एयरपोर्ट से निकलकर आपको कैब लेनी है, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आपको $5 पड़ती है। ये कैब से आपको जाना है फेरी पॉइंट। फेरी पॉइंट वहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर है, पर इसके लिए आपको वहाँ पे जनरली कैब्स ही इजीली अवेलेबल रहेंगी और यही बेस्ट ऑप्शन है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, $5 है। अब यहाँ आपको 2 तरीके की फेरी पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपको 2 तरीके की फेरी मिलेगी, एक तो कहलाती है पब्लिक फेरी और एक कहलाती है स्पीड बोट। पब्लिक फेरी की कॉस्ट है $2 पर पर्सन, यानी एक कपल अगर जा रहा है तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी $4। वहीं पर स्पीड बोट की कॉस्ट है $20 पर पर्सन, यानी कि सीधा सीधा $18 ज़्यादा, यानी कि मोटा मोटी आप देखो तो 10 टाइम्स ज़्यादा, और इंडियन करेंसी में देखो तो 1260 रुपये ज़्यादा। जो काम हमारा 140 में हो रहा है वही काम वहाँ पे मोटा मोटी 1500 रुपये आसपास के अंदर हो रहा है आपका एक जने का। अब ये चॉइस आपकी है, आप पर पर्सन 1260 बचाना चाहते हो तो आप बचा लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं तो, और वैसे मेरे हिसाब से भी मैं ये सजेस्ट आपको करूँगा कि आपको पब्लिक फेरी से जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फेरी में आपको एक एडवांटेज मिलता है। पब्लिक फेरी में आप छत पर भी जा सकते हो और पानी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और भाई हम गए भी तो इसीलिए हैं ताकि कुछ टाइम एंजॉय करें, कुछ नज़ारे अच्छे और हसीन देखें और एक खुशनुमा पल बिताएं। माफूसी आइलैंड पहुंचने के बाद आप एक होटल ले सकते हैं या पहले से बुक कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो यही है कि आप यहाँ से पहले ही बुक करके चलें। वहाँ पर आपको कई खूबसूरत होटल मिलेंगे माफूसी आइलैंड पर, जैसे कि क्रिस्टल सैंड बीच रिजॉर्ट हो गया, वाइट सेल आइलैंड रिजॉर्ट हो गया, एरिना बीच रिजॉर्ट हो गया। ये कई डिफरेंट तरीके के रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर, जिनकी एवरेज प्राइस आपको 3 से 5 हज़ार रुपये तक मिलेगी। अब एक बार आप यहाँ पर अपना रूम ले लेते हैं, तो अब आप ट्रैवल करके आए हैं, थक के आए हैं, सबसे पहले मेरा आपसे यही रहेगा कि आप वहाँ पे चेक इन करें, थोड़ा आराम करें। और जो ये होटल्स हैं ये बिल्कुल सी शोर के पास में है। मैंने जैसे कि आपको बताया वो सारे आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स यानी थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड है और चारों तरफ पानी है। तो जो भी आप रिजॉर्ट या होटल आप ले रहे हैं ये सब पानी के इर्द गिर्द आसपास ही है, यानी कि मुश्किल से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, इससे ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। 5 मिनट 7 मिनट में आप अच्छी से अच्छी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि वहाँ पे डिफरेंट बीचेस हैं, डिफरेंट वाटर एक्टिविटीज़ जगह जगह होती हैं, इस तरीके की। अब मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपनी आइटिनरी कुछ ऐसे प्लान करें कि आपका एक दिन पूरा का पूरा आप वाटर एक्टिविटीज़ को डेडिकेट करें। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको वहाँ पर बहुत इजी है, किसी भी जगह आपको, वैसे तो आपको होटल वाले ही सजेस्ट कर देंगे अलग अलग, सब जगह आप समझते हैं टाई अप्स होते ही हैं, तो वो आप कहीं पे भी आप किसी वाटर एक्टिविटी का पैकेज ले लीजिए जो $50 से लेकर $100 के बीच में रेंज करता है, जिसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि 3 पॉइंट स्नॉर्कलिंग यानी कि
पानी के अंदर अपन नीचे देखते हैं अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि शार्क हो गया, टर्टल हो गया, अपनी डॉल्फिन्स हो गई। इन सबको आप इन सब के साथ तैरने का आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। 3 पॉइंट स्नॉर्कलिंग का मतलब ये है कि एक स्पीड बोट से आपको एक लंबी सी राइड पे ले जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे आप रुकोगे, वहाँ पे उतार के आपको शिप से आप नीचे जंप करोगे, नीचे जंप करके वाटर के अंदर अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हो, अंडर वाटर वॉकिंग कर रहे हो। फिर आपको वो पूरा स्नॉर्कलिंग जो किट आता है जिसके अंदर अपन ऑक्सीजन ले सकते हैं बाहर से और सब कुछ करके, उससे आप पानी के अंदर जाते हो। अंदर जाके आप इतने सारे जो जगह बहुत फेमस है कोरल रीफ्स के लिए, कई तरीके की डॉल्फिन्स के लिए, वो सबको आप बिल्कुल करीब से देख पाते हो। कई बार तो आपको उन्हें छूने तक का मौका मिल जाता है। और इसके अलावा भी वहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सैंड बैंक का टूर हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गई। सैंड बैंक एक जगह है वहाँ पर पानी के बीचों बीच में, एक मिट्टी का एक टीला टाइप का है, पर वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो आप बहुत पसंद करेंगे। अब मालदीव्स आप आए और वाटर विला नहीं देखा तो फिर क्या देखा? वाटर विला एक अलग ही लग्जूरियस एहसास है। वाटर विला में एक रात रुकने की यूं तो कीमत लगभग 40 से 60-70 हज़ार रुपये तक जाती है, पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका बजट डगमगा जाएगा, या 50-60 हज़ार रुपये में सिर्फ एक रात इस वाटर विला में रुकने की क्यों दूँ? तो ठीक है भाई, आपके लिए खुशखबरी है। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे डे टूर बुक भी करा सकते हो। डे टूर में क्या होता है, डे टूर में $120 पर पर्सन की कॉस्ट लगती है, यानी कि 2 जनों का $240, यानी 16 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा है। अब इसमें क्या होगा कि आपको डे टूर मिलेगा इनमें से किसी भी रिजॉर्ट्स पे। इन रिजॉर्ट्स पे कैसे जाना है, जब आप कोई भी डे टूर लेते हैं तो वो आपको अपने होटल से स्पीड बोट के अंदर पिक करेंगे। पिक करने के बाद इनका टाइमिंग है 9 to 5 का, यानी कि सुबह 9 बजे आप पहुंच जाएंगे अपने उस रिजॉर्ट पे जहाँ पे भी आपने डे टूर बुक किया है। ये कोई भी अलग अलग डिफरेंट सारे जो बिल्कुल इनके वाटर विलाज जिनके अलग अलग प्राइवेट रिजॉर्ट्स में उनमें से किसी एक पे पहुंचेंगे। अब क्या है, अब इस डे टूर में जब आप पूरा प्राइवेट आइलैंड जिस पर ये वाटर विला है उसे घूम सकते हैं और अलग अलग तरीके के कुजीन्स, कल्चर्स, एल्कोहल, स्नैक्स, इन सब चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी इस बेसिक प्राइस में इंक्लूडेड है। बस आप वहाँ पे नाइट स्टे नहीं कर सकते, पर आप खुद समझिए, जहाँ पे 50-60 हज़ार एक नाइट रुकने का था, वहीं काम 16 से 20 हज़ार में हो गया, जिसमें आपने 9 से 5 तक सारी एक्टिविटीज़ करी, सब जगह घूमे फिरे, खाया पिया, मस्ती मारी, न जाने कितनी फ़ोटोशूट्स करवा लिए। एक तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम तो वहीं पे जी लिया। अब डे टूर अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको मतलब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई हम मालदीव्स गए और एक इतनी खूबसूरत चीज़ मिस कर दी हमने। ये इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डे टूर ज़रूर करें। अब आपका बचा हुआ टाइम आप बिता सकते हैं आसपास के लोकल मार्केट्स देखने में। माफूसी के अंदर अलग अलग सोविनियर शॉप्स होंगी, वहाँ से आप अपने लिए कोई कोरल रीफ कोई और यादगार लेना चाहें वो देखने में। और हाँ, वहाँ पे नेक्स्ट डे आप वहाँ का बिकिनी बीच ज़रूर घूमना। बिकिनी बीच घूमना तो मस्ट है। आप मालदीव्स गए, ये 2 चीज़ें, वाटर विला और बिकिनी बीच, दीज आर दी लाइक बेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स विच दे हैव टू ऑफर फॉर यू। एंड लाइक मालदीव्स में हर रिजॉर्ट में आपको स्पा फैसिलिटी मिलेगी, जो कि एक इतने सारे एक्सपीरियंस, इतनी सारी ट्रैवलिंग के बाद पूरी बॉडी की थकान को मिटा देती है और एक बहुत ही अच्छा एहसास देती है। पर दोस्तों, जैसे कि आप मालदीव्स जा रहे हो तो मालदीव्स जाते समय कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका अपने को ध्यान ज़रूर रखना है। यानी कि मालदीव्स में इंग्लिश प्लग, यानी कि जो स्विच होता है, जो अपना चार्जर होता है, चार्जर का वो प्लग होता है, वो इंग्लिश प्लग जो आपने यहाँ देखे होंगे वो रेक्टेंगल्स वाले होते हैं, वो वाले प्लग्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो अपने नॉर्मल चार्जर्स वहाँ काम नहीं करते, अपन परेशान होते हैं। तो एक बेटर है आप एक कनेक्टर लेके जाओ जो आपके नॉर्मल चार्जर से इंग्लिश प्लग में कनेक्ट हो जाए। मालदीव्स के अंदर किसी भी इंसान के सर को छूना अपमानजनक माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो हम किसी का सर नहीं छूते, पर फिर भी गलती से भी टच ना करें। सेकेंडली, मैंने आपने नोटिस किया होगा हर जगह आपको प्राइस मैंने डॉलर में बताई कि आप $5 दे सकते हैं फेरी का, $2 दे सकते हैं पब्लिक उसका फेरी का प्राइस दे सकते हैं, कैब में $5, ये पैकेज $120। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मालदीव्स की करेंसी अलग है, लेकिन अगर
वहाँ पे आप जा रहे हो तो मालदीव्स में हर जगह पर यूएस डॉलर एक्सेप्टेबल है। यूएस डॉलर एक्सेप्टेबल होने से ईज क्या है, आप इंडिया से ही अपनी मनी को कन्वर्ट करा लीजिए यूएस डॉलर के अंदर। और मेरा सजेशन है एयरपोर्ट पे मत कराओ, एयरपोर्ट में आपको 4 से 5 रुपये पर डॉलर प्राइस कम मिलती है, यानी यहाँ 70 चल रहा है तो वो आपको 65 ही देंगे। तो भाई जिस शहर में रहने वाले उस शहर में मनी एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज, कॉमर्स बुक वगैरह टाइप आप नॉर्मल गूगल से पूछो, गूगल बता देगा आपको नियरेस्ट कौन है। यही करेंसी चेंज कराओ और कुछ डॉलर्स अपने साथ लेके जाओ। आपको कॉस्टिंग मोटा मोटी मैंने देखो बता ही दी है, लगभग आपके 250, अगर 2 जने जा रहे हो तो लगभग 250 से डॉलर आपके खर्च होंगे वाटर विला पे मिनिमम साइड पर। अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो इसको डबल कर लीजिए इस बजट को, और कुछ डॉलर्स आने जाने ट्रांसपोर्टेशन में। तो एक हेल्दी वे में 500 से 1000 डॉलर का आप चेंज पहले ही ले सकते हो, और कुछ छोटे डिनोमिनेशन में चेंज लेके चलो तो टिप्स देना कुछ करने में आपको ईजी रहेगा। मॉलदीव्स के अंदर पानी आप परचेज करेंगे अपना प्राइवेट पानी आपको देना पड़ेगा। आपका प्राइवेट लेने की जगह जब आप मॉलदीव्स के आइटम ग्रॉसरी स्टोर पे चले अच्छी वैरायटी पानी वगैरह का करीब डबल हो जाती है। जब रेटें डॉलर में चल रही हो तो डबल का मतलब आप समझ सकते हो 120-150 रुपये आपको हर बार ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई होटल बुक कराओ तो पूरी डिटेल्स ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मालदीव्स में जब भी होटल बुक कराते हैं तो 3 से 5000 7000 अलग अलग रेंज है नॉर्मल होटल्स की। इसमें होटल तो बुक हो जाता है, परंतु यहाँ पे अगर आप फॉर्म ध्यान से पढ़ोगे तो कई होटल्स के लिए लास्ट में लिखा रहता है ग्रीन टैक्स एप्लीकेबल, जो वहाँ जाके जब आप पे करते हो तो 20,000-30,000 रुपये तक ग्रीन टैक्स हो जाता है। तो कहाँ अपन 10,000 का होटल बुक करके गए, हमने सोचा सब बुकिंग हो गई, वहाँ जाके पता चला 30,000 और मांग रहे चेक इन, तो उसके बिना बुकिंग ही नहीं है। तो जब भी आप बुकिंग कराओ इस बात पे विशेष ध्यान दो कि ऐसी बुकिंग हुई है जिसमें कोई टैक्स कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ध्यान से उसको डिटेल्स को आप पढ़ लीजिए, यही मेरा आपको सजेशन है गाइस। तो होपफुली आई होप आप जल्दी से जल्दी मालदीव्स जा रहे होगे। तो फिर कब जा रहे हो? जब भी जाओगे मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, मैं वेट करूँगा आप सबका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं